Assalamu alaikum everyone. According to Punjab Curriculum Textbook Board, today we discuss a smart syllabus of secondary classes, and here we discuss today the smart syllabus of physics class 10th. Here we discuss smart syllabus of physics for the class 10th. Class 10th की फर्स्ट यूनिट की बात करें तो डैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसके क्वेश्चन के लॉन्ग और मैं शॉर्ट दोनों डिस्कस कर रही हूँ. मेन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पे होता है. देखें 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आप लोगों के 20 मार्क्स भी आ जाएँ, 19-20 तो आप पास हो जाते हैं 20 मार्क्स पे. तो इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ों की कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स तैयार हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार हैं तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं. पास आउट की बात करी हूँ, लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके लिए भी छोटी छोटी टिप्स हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज मींट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके अलावा मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये लॉन्ग के लिए आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वाला ना, इन दोनों में से कोई एक आ जाता होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में. फिर वेव मोशन तो शॉर्ट में आती है. दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ये आपका ऐसा है कि ये आपका आता है लॉन्ग में भी कभी कभी दे देते हैं, मोस्टली शॉर्ट में दे देते हैं. अगर लॉन्ग में देते हैं तो ये तो बहुत ही ईजी है पैटर्न आपका. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो है ये भी आपका इजी सा है, सिंपल सा है. इसमें आप इजीली इसकी अगर तैयारी करें तो शॉर्ट में इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आपके मार्क्स आ जाते हैं. एग्जांपल्स और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें. पहले 3-4 यूनिट्स जो हैं इनमें से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग भी क्वेश्चन आते हैं. ये अगर आप अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं. ये चैप्टर 11 की बात करें तो साउंड वेव्स का टॉपिक है. ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, जो मटेरियल रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन, ये भी लॉन्ग में आ सकता है. लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये वाला भी लॉन्ग में आ सकता है. अब इसमें देखें ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपकी लॉन्ग में आ सकती हैं. अगर मुझे कह के एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तो ये सारी आप कर सकते हैं. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी शॉर्ट में आती है. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आते हैं. अल्ट्रासाउंड, ये एग्जांपल्स इसकी अल्ट्रासाउंड तक ये जो है ये आपका शॉर्ट में है. एग्जांपल्स जो है 11.1, 11.2 वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. एमसीक्यूज़ आपको दिए हुए हैं 1 से 7 तक, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें, पहले मैंने आपको पहले भी बताया, पहले 3-4 यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पहले 3 अगर हम कंसिडर करें तो पहले 3 अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें, स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये भी इतना साइन कन्वेंशन, ये सारे साइन कन्वेंशन अगर आपको आते हैं तो आप ईज़िली इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, बड़े इंटरेस्टिंग सा, मैंने उस दिन देखा है जी. कि उसमें यह था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब. तो ये आपका लॉन्ग बन सकता है क्योंकि आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में उसको किया हुआ है, तो वो आप दोनों क्वेश्चन मिक्स करके कर सकते हैं. खैर ये डिटेल से लेक्चर्स में कुछ अपलोड कर दूँगी. अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इसके न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से करें ताकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सकें. यूनिट 13 की बात करें तो इसमें कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाला टॉपिक भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. हाँ, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटर इम्पैलर्स और सीरीज़ जो है ये लॉन्ग में आ सकता है अगर इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे तो. खैर बाकी एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए. और ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग शॉर्ट में से किसी में एक में आ सकता है. लॉन्ग में अगर आ जाता है मोस्टली ओम्स लॉ. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट के लिए. सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. किलोवाट और आपके लिए आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा एमसीक्यूज़ आपके 1 से 9 है, ये भी देख लें, बीच में से भी वो दे देता है एमसीक्यूज़ अक्सर. न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से तैयार करें. यूनिट
10 सिंपल हार्मोनिक मोशन से लेकर यूनिट 14 तक ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इनमें से कोई 3 जो हैं वो इम्पोर्टेंट आपके आ सकते हैं। अगर आपके पहले 3 भी तैयार हैं तो आप पास ईजिली हो सकते हैं। जी, यूनिट 15 की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला है, मैग्नेटिक के बारे में है, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में है, ये सारा यूनिट हमारे पास। तो इसमें ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएं तो यूनिट 14 तक अगर आपने न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग किए हुए तो आपका लॉन्ग वाला अटैम्प्ट हो जाएगा। शॉर्ट तो मैंने आपको छोटे छोटे साथ बताए शॉर्ट के लिए कौन से हैं। 15 अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद 16, 17, 18 में से सारे शॉर्ट आएंगे, वो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें तो आप पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। क्योंकि देखें चॉइस बहुत ज़्यादा है, 8 सवाल होते हैं शॉर्ट में, उसमें से 5 करने होते हैं, तो बहुत इजीली आप इसको पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देखें ये एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकल गेट्स जो हैं ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो है वो 16, 17, 18 में न्यूमेरिकल्स हैं, इन 18 में 2 हैं लेकिन इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 की बात करें तो जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं भी पढ़ रहे फिर भी बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की है, इंटरनेट सर्विसेज की है, इंटरनेट सर्विसेज वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ तो आपने ऑलमोस्ट जो दिए हुए हैं। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो एमसीक्यूज़ आपको बुक के अकॉर्डिंग दिए हैं वो तो लाजमन करें। यूनिट 18 की बात करें तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की टॉपिक है, इसमें भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस, आइसोटोप्स की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। रेडियो आइसोटोप्स और यूजेस की, रेडियो आइसोटोप की डेफिनेशन आती है, हाफ लाइफ की आती है, ये 3-4 डेफिनेशंस हैं जो कि मोस्टली पेपर में आती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।